हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यामिनी भटनागर आज आपके सामने फिर आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि एक बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। अगर हम लोगों को खुश रहना है तो क्या करना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा सबकी लाइफ में स्ट्रेस हो गया। आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पे हम लोग, मैंने पहले भी अपना एक वीडियो बनाया था कि छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस होने लगा है। तो जब छोटे बच्चों को स्ट्रेस होता है, बड़ों को भी स्ट्रेस होता है, लेडीज़ को भी स्ट्रेस होता है, तो कैसे हम लोगों को वो चेन ब्रेक करनी पड़ेगी कि जिससे हमें जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में अटैक कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। देखिए, कुछ लोग आसपास में हम लोगों के ऐसे होते हैं कि जिनको हमें उनके साथ मजबूरी में रहना पड़ता है। कुछ रिलेशंस इस तरीके के होते हैं जो आप चाह कर भी उनसे अलग नहीं हो सकते। वो आपके साथ जुड़े ही हुए हैं जब से आप आए हैं घर में, मैरिज होके या आपके बच्चे या जैसे भी, आप उनको अलग नहीं कर सकते अपने आप से। आपको उनके साथ ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तो कैसे सर्वाइव करना पड़ेगा, देखिए मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, मर भी जाइए, आप उसके लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप अपने इन लॉज़ को सेटिस्फाइड नहीं, अपने बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। एक पॉइंट पे आके आपको, जब आपकी एज निकल जाएगी, तब आपको फील होगा कि मैंने किया क्या है, अपने लिए क्या किया है। आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी खुशी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं या जेंट्स क्या करते हैं, जब उनकी मैरिज हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो जो उनकी हॉबीज़ होते हैं वो धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी हॉबीज़ जो हमें पसंद है, जिससे हमें खुशी मिलती है ना, वो करना चाहिए। अगर अगले का आप देख रहे हैं ना, सामने वाला अगर खुश नहीं है तो उसको आप छोड़ दो उसके हाल पे। वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। शायद वो आपके इन लॉज में से ही हो कई कुछ मेंबर जो आपको देखना, वो चाहते हैं कि बस जो हमें चाहिए हर समय अवेलेबल रहे वो पर्सन। नहीं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बच्चे हो, आपको कभी भी अपनी ऐसी इमेज नहीं बनानी कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको अपनी वैल्यू, इम्पोर्टेंस दिखाइए आप अपनी, कि हाँ मैं भी इस घर की मेंबर हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ काम करने के लिए नहीं आई। मेरी भी अपनी खुशी है जिसको मुझे जीना है। मेरी भी ज़िंदगी बार बार नहीं, मेरी भी एज धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वो आप कैसे पूरा करेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ख़त्म नहीं होंगी आपकी। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आप देख रहे हैं ना सामने वाला खुश नहीं है आपसे, तो छोड़ दिए, लीव इट, आगे बढ़िए। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको खाना बनाइए, खाना खाते हैं तो दीजिए, नहीं खाते तो आप अपने आप देख लीजिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। आप अपनी एक लाइन बना लीजिए कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा या अच्छी नहीं बन सकती। मेरी यही एक लाइन है, बस मैंने यहीं रहना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है। ये है, अगर आप मेरे हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। जब अगला एडजस्ट नहीं कर सकता तो हम क्यों अपने आप को एडजस्ट करवाते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग। नहीं, हमें एडजस्ट नहीं करना है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पूरा करिए। बच्चे हैं आपके, इन लॉज हैं, जो आपके काम है वो करिए, बट उसको करके आपको साइड बाय साइड आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। आप बाहर जाइए, आउटिंग कीजिए, जितना आपकी पॉकेट मनी अलाउ करती है उतनी आप शॉपिंग कीजिए, चीज़ें लेके आइए, अपने फ्रेंड्स बनाइए। अगर लेडीज़ हैं तो वो एक आधी किट्टी पार्टी भी ज्वाइन कर सकती हैं, उससे उनका माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि वो कहीं और तो जा नहीं सकती हैं। घर उनको चेंज होने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। सबको फ्रेंड्स ज़रूरी होते, फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ बैठिए। दिन में अपने लिए ज़रूर ये टाइम निकालिए कि हाँ, घर के अलावा भी कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसमें आप अपनी हेल्थ, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक्सरसाइज तो है ही मेन प्रायोरिटी, जिसकी वजह से आपको वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होगा, धीरे धीरे हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी खाने पीने की। आपको, मैंने आप पहले भी वीडियो डाला था कि आप धीरे धीरे ऐड करिए, पानी ऐड कीजिए, 20-25 मिनट की एक्सरसाइज ऐड कीजिए, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपनी लाइफ में लेके आइए, जिससे कि आप खुश रहना शुरू करेंगे, अपने लिए जीना शुरू करेंगे। बाहर दोस्त बनाइए, उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, उनसे आप थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, अपना आपका मन हल्का होता है। जो हम अपने घर वालों से नहीं कर सकते, वो अपने फ्रेंड्स से हम शेयर कर सकते हैं बातें। अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, 1 या 2, जैसे भी आप बनाइए। उसके अलावा एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने फेस को, जब भी आप मिरर में देखें ना, तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए आपको कि आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हैं। जब भी आपको लगे, आपको अपना हमेशा जो है ना फेस स्माइलिंग रखना है। स्माइलिंग कैसे रखना है कि आपने अपने फेस को प्रॉपरली ग्रूम करके रखना है। प्रॉपरली ग्रूम का मतलब ये नहीं कि हर समय मेकअप करते रहना है हमें ना। आपका फेस, आपकी ड्रेस, आपके कपड़े सिंपल हम लोग होते हैं। कई बार क्या होता है
कि हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे कपड़े पहने, सिंपल कपड़ों में भी हम अच्छा दिख सकते हैं। बट कैसे दिख सकते हैं कि आपको अपने देख के आप अपने आप को देखिए। जब भी आपको कभी फील होता है कि नहीं यार मेरा फेस बड़ा डल लग रहा है, उसी समय आप थोड़ा सा अपना लुक चेंज कीजिए। आप अपने हेयर्स ठीक कॉम कीजिए। आप एक अगर बिंदी लगाती है, छोटी सी बिंदी लगा लीजिए। आप लिपस्टिक लगाती है, हल्की सी लिपस्टिक लगा लीजिए, क्रीम, बस इतना ही काफ़ी है। देखेंगे आप इन छोटी छोटी चीज़ों से आपका पूरा गेटअप चेंज होता है धीरे धीरे। कपड़े अच्छे पहनिए। कपड़े अच्छे का मतलब ये नहीं हज़ारों में पहनी, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से क्लोथ्स, बट अच्छे कपड़े पहनिए। फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन चीज़ों से नेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये बहुत कॉस्टली नहीं होती, बट हम इनको धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डांस के शौकीन हैं या आपकी हॉबी है, आपको डांस आता था, आप पहले करते थे, नहीं छोड़ना नहीं है। आपको जब भी मौका मिलता है ना, बच्चे नहीं होते कभी तो आपको मौका मिलता होगा, आप गाना लगाइए। इतनी चीज़ें हो गई हैं। आप यूट्यूब पे लगाइए। आप रूम बंद करके, रूम नहीं है जैसे भी, ये बच्चे कभी जाते होंगे इधर उधर, चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, एज इज़ नॉट अ मैटर। कभी ये मत सोचिए कि अब हमारी उम्र निकल चुकी, नहीं। आपको डांस 5 मिनट 10 मिनट, आपको गाने का शौक़ है, 5 मिनट 10 मिनट किसी भी गाने पे लेके गुनगुनाइए। आप देखिए, आप खुश रहना शुरू करिए। आप छोड़ दीजिए, वो काम तो चलते ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी, लेकिन ये चीज़ें आपकी प्रायोरिटी। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप गार्डनिंग कीजिए, ज़रूर जाइए। 10-15 मिनट प्लांट्स के साथ स्पेंड कीजिए, आपको खुशी मिलेगी अंदर से। आप अपना माइंड, आप अपनी चेन ब्रेक कीजिए और आगे बढ़िए। जब आपको लगता है ना स्ट्रेस आना ही नहीं है, फिर आपको लगता है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं आपके आसपास जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आपको क्या, आपके हाथ में क्या है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट में से निकल सकते हैं। जो आपके वाइब्स आ रही हैं उनको कैसे तोड़ सकते हैं, उनको ऐसे ही तोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस को कम करने का, नेगेटिविटी को कम करने का, अपने आप को खुश रखने का। एक मैं मेन वही बार बार कहूँगी कि जब भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चे हो, जब भी आप अपना लुक देखें मिरर में, तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ, मैं ख़राब नहीं लग रहा, ठीक है। आपको जैसे है, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने धीरे धीरे चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे होता है, बट आप अपना लुक चेंज कीजिए धीरे धीरे। आप कपड़े जब आपको लगता है काम करते करते आपके कपड़े नहीं, चेंज कीजिए। फिर उसके बाद अपना वीडियो बनाइए, डांस कीजिए, गाने गाइए। फिर आप अपने आप थोड़ा सा डीओ परफ्यूम, इससे क्या होता है कि फ्रेशनेस रहती है। आपको फील नहीं होता कि आप क्यों घर में हैं। चाहे अगर जो वर्किंग है वो तो कर लेते हैं, फिर भी अपनी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दें। जो घर में आती हैं लेडीज़, तो उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है बिल्कुल। वो घर में इतनी ज़्यादा झोंक लेती हैं अपने आप को कि वो सोचती हैं कि चल अब रेस्ट कर, नहीं, रेस्ट तो करने, काम को आप एक तरफ कीजिए, एक लिमिट तक करिए, उसके बाद इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार यही कहना चाहती हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप घर संभालिए, बट इतना भी मत करिए कि आप अपने आप को भूल जाएं और अपनी हेल्थ ख़राब कर लें। आप स्ट्रेस में रहें, आप नेगेटिव में रहें, आपको नेगेटिव लोगों के बीच में रहना है, बट आपको अपने आप को उन चीज़ों से निकालना है। कैसे निकालना है वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। थैंक यू।